अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 47 है ये, और आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो शामिल करेंगे, उसके आंसर्स वगैरह भी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा आप ये देख लें वीडियो। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दाना पानी जो है वो किस तरह से रखता हूँ, और मेरे कॉकटेल माशाल्लाह से बीमार नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं हो रहा। तो मेरा तरीक़ेकार क्या है वो मैं आज आपको शो कर देता हूँ। अभी देखें, ये इस वक्त भूखे हो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के। अभी भी रोशनी सही से निकली नहीं है, तो मुझे बल्ब भी लगाना पड़ा ऊपर। अब देखें कि ये इनको पता है कि इनका टाइम है ये, यानी कि इस टाइम मैं इनकी फीड चेंज करता हूँ। इनकी शक्लें देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इनको मालूम हो जाता है, ये ना डरते हैं ना कुछ होता है। अब ये इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये देखें, ये इनका दाने का जो पॉट है वो खाली है। इनका ये छिलका पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये सब कंगनी का छिलका पड़ा हुआ है, खाली हुआ हुआ है। अब देखें, ये डरते भी नहीं हैं, आदी हो गए हैं ना मोबाइल के, कैमरे के। अब ये मॉडल बन के सामने आ जाते हैं। ये छिलका पड़ा हुआ है, सारा दाना ख़त्म हुआ हुआ है, ठीक है। ये सब छिलका नज़र आ रहा होगा आपको, मैं जूम करके थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखें, फोकस कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये सामने ये कॉकटेल आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये सब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये खाली क्यों पड़ा हुआ है भाई? ये मेरी रूटीन है, मैं रोज़ सुबह उतना डालता हूँ जितना ये पूरा दिन खा लें। अब ये भूखे नहीं हैं, मगर ये ख़त्म कर चुके हैं अपना एक दिन का, पिछले दिन का ख़त्म हो गया है। अब आज नए दिन की शुरुआत है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, 5 5:30 हो रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, इनका दाना चेंज करूँगा हमेशा की तरह। तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अब ये छिलका मैं फेंकूँगा, उसके बाद मैं इसमें नया दाना जो है फिल करूँगा। दोनों प्याले खाली हुए हैं। अच्छा, ये जो है मेरा फ़्लाइट केज है जिनमें मैं पट्ठे तैयार करता हूँ। यहाँ पे सारे पट्ठे मैं अपने रख देता हूँ, जो मैंने तैयार किए होते हैं, करने होते हैं उनको। बाकी कुछ सेल हो गए हैं, जो सेल करने होते हैं वो सेल हो जाते हैं, जो अपने लिए रोकने होते हैं वो यहाँ रोकता हूँ। अभी मेरा दाना देख लें आप, कितना सिंपल मैंने बनाया हुआ है। ठंडा गर्म कुछ ऐसा इसमें कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल दाना है। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, इसको ज़रा गौर से देख लें, ज़रा इसकी शक्ल देख लें। ये देखें, इसमें सिर्फ कनेरी सीड मिलेगा आपको, और ये जो लाल लाल नज़र आ रहा है ये लाल चावल है। अब ये नज़र ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि लाल चीज़ चुभती है आँखों को, ये लेकिन ये इतना है नहीं दाने में, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। कनेरी सीड की मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखवाता हूँ और बारीक कंगनी की ज़्यादा रखवाता हूँ। मोटी कंगनी और लाल चावल भी होता है, और लाल कंगनी भी इसमें शामिल है, ठीक है। सिंपल सा दाना है, ठीक है ना। अब ये मैं इसको फेंकूँगा निकाल के, सारा ये खाली हुआ हुआ, ये देख लें आप, ये छिलका है, ये सिर्फ छिलका है। देख रहे हैं आप कैसे पाउडर बना हुआ है इसका, बिल्कुल। अब ये मैं आपके सामने फेंक दूँगा, ठीक है। अब ये दिखाने का मकसद क्या है भाई? मकसद ये है कि रोज़ आप फ्रेश दाना डालें, उतना डालें कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, अगले दिन फ्रेश डालें। अब ये देखें, इस बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा के रखता हूँ मैं, यानी कि इसमें हवा ना जाए, नमी ना पैदा हो दाने के अंदर। अब अगर दाना आप 3 दिन का एक साथ डाल देंगे ना, तो उसमें नमी पैदा हो जाती है। अब वो नमी नज़र थोड़ी आ रही होती है, लेकिन वो परिंदा खाता है तो उसको मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, डाइजेशन में मसला आ जाता है। तो यही वजह होती है, ये फूल के बैठ जाते हैं ये, और पेट में इनकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ये खाना छोड़ देते हैं दाना। फिर क्या होता है, और कमज़ोर हो जाते हैं, सीप में आ जाते हैं। सीप में आने के बाद फिर बेटा 2 घंटे की कहानी होती है, उसके बाद ये फुदक के नीचे गिर जाता है, लुढ़क के गिर जाता है ये। अब देखें, माशाल्लाह फ्रेश दाना डाला है, और आप क्वांटिटी देखें, कोई मैंने ऊपर तक मुंह नहीं भरा भाई। उतना डालें जितना आपको महसूस हो जाता है कि एक दिन में ये खाते हैं। अब इतना कम भी नहीं डाल देना यार कि आधे दिन में ख़त्म हो जाए और तुम्हारा कॉकटेल वैसे ही कमज़ोर होना शुरू हो जाए ज़्यादा होशियारी के चक्कर में। तो उतना ही डालें जितना आपको पता है। अब मुझे एहसास हो गया ना, मुझे पता है, शुरू में इंसान को नहीं पता होता। अब देखें कैसे ये बैठे हुए तैयार, ये देख रहे हैं आप हालत इनकी। अब मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, दूसरे में दाना, समझ में नहीं आ रहा मैं खोलूँ कैसे, मोबाइल गिर जाएगा मेरे हाथ से। अब देखें मेरी टेक्निक, देखें मैं क्या करता हूँ। पहले मैं इनको दिखाऊँ ज़रा, देखें कैसे उतर के आ रहे हैं। ये एक अंगूठे से मैं खोलूँगा जिससे मैंने पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये भाई ने आपके एक अंगूठे से खोला और ये अंदर डाल दिया। अब सारे देखें कैसे कुत्ते की तरह आ रहे हैं खाने के लिए, टूट पड़ के आ रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको पता है इनका टाइम है। अब ये रूटीन बनी होती है ना कॉकटेल की, एक्टिव रहता है, समझ रहे हैं बात को। रोज़ फ्रेश दाना, रोज़ उनका उतर के आना, रोज़ मेरा चेंज करना, इनको पता है ये आएगा और चेंज करेगा। अब इनकी रूटीन बनी हुई है, बीमार नहीं हो रहे। देख रहे हैं माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं ये। अभी इस वक्त ये सारे हल्की मोल्ट में, बहुत ही हल्की मोल्ट के ऊपर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। पट्ठे हैं ये सब पट्ठे मैंने जमा किए थे अपने घर के, इससे कहीं ज़्यादा थे भाई, तकरीबन 30-40 पट्ठे थे, वो सारे मैंने सेल आउट कर दिए। ये अपने लिए रोके हैं मैंने। अभी नेक्स्ट सेटअप जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये उसमें डालूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी आगे के प्लान्स भाई के कुछ बड़े हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैनल पे दिखाऊंगा मैं कि प्लान्स कहाँ कहाँ के हैं। बाकी ये है कि यार देखो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो होता है। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि मेरे प्लान्स ऐसे हैं तो मैं ये करने वाला हूँ, तो मैं वो करने वाला हूँ। अल्लाह ताला बोलता है अच्छा बेटा तू बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला जो है ना, अपनी याद दिलाने के लिए इंसान के कोई काम रोक देता है, फिर आपको याद आती है यार कि मैं कैसे हवाओं में उड़ रहा था। तो इसलिए मेरी आदत है मैं पहले नहीं बोलता। तो बस ये है कि प्लान्स तो हैं मेरे आगे के, काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं, बड़े प्लान्स हैं। बाकी अल्लाह ने अगर हाथ पकड़ा, साथ दिया, तो इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। अब ये देखें माशाल्लाह खा रहे हैं, इनकी रूटीन है। अब इनमें क्या होता है,
कि इन्होंने अपनी जो है ना सेट की हुई है, यानी कि पहले जो बड़े पीस हैं वो खा लेंगे, उसके बाद उनसे छोटे वाले उतरेंगे, यानी पहले जो एग्रेसिव वाले हैं ना वो आके खाना शुरू कर देते हैं। अब ये एग्रेसिव वाले पहले इसलिए खाते हैं, इनका एक दबदबा है, इस केज में उनका एक दबदबा है। अब जब ऊपर से दूसरे वाले आएंगे ना तो ये एग्रेसिव वाले उनको थोड़ा सा मारेंगे, मार के साइड पे कर देंगे। उसकी वजह क्या होती है कि पहले ये जो ताकतवर है ना इनमें से शो करते हैं अपनी एग्रेशन कि भाई ये हमारा एरिया है, पहले हम खाएंगे फिर तुम उतरोगे। ये इनकी नेचर में होता है हर जानवर की। आप कभी भी नेशनल ज्योग्राफिक खोलेंगे ना तो उस पर भी यही बातें बता रहे होते हैं। जितने भी जो लायंस हैं, लायंस नहीं हो गए, इवन के फॉक्सेस तक हो गई, या जो भी जानवर हो गए, कुत्ते बिल्ली जंगली कुत्ते हो गए, राइनो हो गया, ये हाइनास हो गया, ये सब इनमें सब में ये होता है कि कुछ एग्रेसिव होते हैं वो पहले खाते हैं, फिर जब वो खा के हट जाते हैं फिर पीछे दूसरे वाले आते हैं। तो देख रहे हैं आप, ऊपर वाले जो बैठे हैं वो देख रहे हैं उनको भूख लग रही है मगर वो टाइम का इंतज़ार करेंगे। अब वो हैं भी ऊपर वाले थोड़े से शरीफ हैं, अभी अगर आ गए तो चमाटे खा के ऊपर ये इनको मारेंगे, फिर ये ऊपर दोबारा वापस चले जाएंगे। तो इनको पता है अपनी रूटीन का। अब ये देखें मेरा पूरा सिस्टम जो है ना सेट हुआ हुआ, ये इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमार नहीं हो रहे, इनकी रूटीन बनी हुई है, इनको पता है कब क्या क्यों करना है, कैसे करना है, हमारा मालिक कौन है, हमारा खाना कितने बजे आता है, हम ख़त्म कब करते हैं, इनको सब पता है। देख रहे हैं माशाल्लाह से रूटीन सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं है। 3 साल हो गए मेरे पास कोई परिंदा बीमार ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई परिंदा बीमार नहीं हुआ। सिर्फ एक यार एक चिक मर गया था सेल्फ हैंड फीड वाला, वो भी इसलिए कि मैं लेट सो के उठा, उस बेचारे की बैंड बज गई, ख़त्म हो गया वो कमज़ोरी से। बाकी जो उससे बड़े वाले थे वो सरवाइव कर गए, एक मर गया था। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, ये भी आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात है ये। उसके बाद से अभी वैसे कोई मेरे पास मरा नहीं है, ना बीमार हुआ है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। भाई अगर आप बाल्टे भर भर के जैसे दाना आप इतना ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ लोगों को ये होता है कि यार हमें ना काम ना करना पड़े, बस हर चीज़ मुफ्त में मिलती रहे, एक ही दिन में अंडे भी आ जाएं, दूसरे दिन बच्चे भी निकल जाएं, हमें दाना भी ना डालना पड़े, हम बाल्टियाँ दाने की डाल देते हैं भर के, तकरीबन 4 दिन का एक साथ डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा होगा आप मुझे बताएं। इस तरह थोड़ी आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा परिंदा। अब इनको बस थोड़ा सा समझना होता है, कॉकटेल बहुत फ़ायदा देता है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, मेरे पास 40-40 पट्ठे थे इनों के 40-40 पट्ठे थे, जो कि मैंने 10-10 हज़ार पर पीस के हिसाब से बेचे, यानी 20-20 हज़ार रुपये का जोड़ा करके बेचा है मैंने वो। अब लोग जो है ना मुझसे लेते भी हैं, महंगा सस्ता नहीं देखते, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको इतना पता है कि यार ये चीज़ जो है ना, चीज़ में नौसरबाजी नहीं करेगा, ये चीज़ देने में, चीज़ देगा सही देगा, भले 500 ऊपर हो, 1000 ऊपर हो, 2000 ऊपर हो, लेकिन चीज़ में इसके कोई भी धोखाधही, कोई भी हरामीपन, कोई भी नौसरबाजी, ड्रामेबाजी नहीं मिलेगी इसकी चीज़ में। तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करके लेके जाते हैं। उस ट्रस्ट की मैं ऑब्वियसली उस ट्रस्ट का मैं कीमत चार्ज करता हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि यार इसने हमें महंगा दिया है, ठीक है। नुकसान ये नहीं है कि आप किसी से महंगी चीज़ ले आते हैं, ये नुकसान नहीं होता। नुकसान ये है जब आप सस्ती के चक्कर में ख़राब चीज़ ले आते हैं ना, वो नुकसान होता है। भाई जो चीज़ आप ले आए वो भी ख़राब निकली, ठीक है। अब सस्ते जो आप पैसे देकर आए वो भी आपके वापस नहीं होंगे, तो जो पैसे आपने दे दिए वो भी ज़ाया हो गए, जो चीज़ आप लेके आए वो भी ख़राब निकली। अब ये डबल नुकसान है कि नहीं है। तो महंगा लेने में नुकसान नहीं होता, अच्छी चीज़ अगर आपको महंगी मिल रही है कोई बात नहीं, ले लें, वो आगे जाके आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है, आपको मैंने आज प्रैक्टिकली बता दिया कि इनको डील कैसे करना है। ये इनकी रूटीन सेट करें, यानी कि इनको एक डगर पे ले आएँ, एक डगर पे इनको ले आएँ, उसी पे इनको चलाएँ, ठीक है। अब मैं रोज़ रोज़ इनके पिंजरे चेंज करूँगा, इनमें उंगलियाँ दूँगा, दाने में भर भर के डाल दूँगा इनको, अपने टाइम बचाने के लिए मैं अपने हिसाब से, यानी अपनी रूटीन इनके ऊपर, दिमाग के ऊपर डालना चाहूँगा। तो भाई फिर इस तरह ये ख़राब हो जाते हैं, इस तरह ये नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर इनको समझ जाते हैं कि हमारा मालिक जो है ना हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें खाली ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना चाह रहा है, हमें रोबोट की तरह। तो फिर ये बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इनको समझ में आ जाती है होशियारी कहाँ हो रही है हमारे साथ। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव जानवर है, इसका ज़रा सा आप ख्याल रखेंगे ना, खुदा की कसम जितना ये फ़ायदा देता है ना। मेरे सेटअप पे कोई और चीज़ नज़र आ रही है आपको, ऑस्ट्रेलियन ये वो फिंचे मिंचे, हालांकि बहुत अच्छी ब्रीड है उनकी, मैंने रखे हैं पहले, लेकिन जब से कॉकटेल के अंदर आया ना भाई, आपका किंग बन गया है, कॉकटेल का किंग। अब सुने आप कमेंट्स के अपने जवाब सुन लें आप लोगों ने कुछ अहम सवाल किए हुए थे। अच्छा, एक भाई ने बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ, एक पेयर लेकर आया था कॉकटेल का, माशाल्लाह से आते ही उन्होंने क्रॉसिंग भी की, सब कुछ किया यार, तकरीबन 1-1.5 साल से ऊपर के पीस हैं, मैं चेक करके ले आया था और मैं एक अपने जानने वाले बंदे से लाया हूँ, उन्होंने मुझे तस्वीरें वीडियोस भी भेजी, तो माशाल्लाह लग रहा था कि पीस बिल्कुल तैयार हैं और बड़े पीस हैं, मैच्योर। अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्रॉस कर रहा है लेकिन अंडे ही नहीं दे रहा। तो मैंने कहा क्रॉस कर रहा है अंडे नहीं दे रहा, अच्छा मुझे आप ये बात बताएं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बॉक्स में जाते हैं ये अपने, कहने लगे यार मेल जाता है मगर फ़ीमेल नहीं जाती। अब देखें, जब तक फ़ीमेल बॉक्स में नहीं जाएगी तो वो अंडे कैरी ही नहीं करेगी, वो क्रॉस तो वो करवा लेगी, मेल तंग कर रहा होगा ना उसको। मेल जाता है बॉक्स में, मेल बिल्कुल हीट पर है लेकिन फ़ीमेल तैयार नहीं है,
अब क्या है कि वो मेल से तंग होती है ना, मेल तंग करता है उसको, तो वो क्रॉस तो करवा लेती है, लेकिन मजबूरी में करवाया हुआ क्रॉस बेकार हो जाता है, अंडे नहीं निकलते, ठीक है। अब वो फीमेल जब बॉक्स में जाना शुरू करेगी, जब नेस्टिंग स्टार्ट करेगी, इनकी नेस्टिंग क्या होती है, आपने लकड़ी का बुरादा डाल दिया, अब ये चोंच को पीसते हैं बॉक्स के अंदर, एक एक घंटा बैठेंगे पीसेंगे उसको, आपको पता चल जाएगा ये बॉक्स में ज़्यादा टाइम गुजारने लगे हैं, तो आप समझ जाएँ कि ये नेस्टिंग मार रहे हैं अपनी। अब नेस्टिंग क्या होती है, ये मुंह से पीसते हैं उस पाउडर को जो आपने डाला होता है ना, लकड़ी का बुरादा नेस्टिंग मटेरियल, ये उस बुरादे को पीसते हैं मुंह से, पाउडर बना देते हैं उसका, ये इनकी नेस्टिंग होती है। इसके अलावा झाड़ फूस घास वास कुछ नहीं लेके जाते ये, ठीक है। ये फिंचों की तरह ये घोंसला नहीं बनाते, लोटिनो घोंसला बनाता है, कॉकटेल नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, इनकी नेस्टिंग यही होती है, बस मुंह से चबा चबा के उस जगह को ये नरम कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अंडे दे देते हैं। अच्छा, एक केस ये हो गया कि ठीक है फीमेल बॉक्स के अंदर जा ही नहीं रही थी ना, इसलिए वो अंडे नहीं दे रही थी। अच्छा, अब एक दूसरा केस सेम इसी तरह का आया, यार मैं कॉकटेल लेकर आया हूँ, दोनों बॉक्स में जा रहे हैं, मेच्योर हैं, एज भी पूरी है उनकी, क्रॉस भी कर रहे हैं, मगर अंडे नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये क्या चक्कर है कि दोनों बॉक्स में भी जा रहे हैं, क्रॉस भी कर रहे हैं, अंडे क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ऐसे केसेस में जब आपके पास कॉकटेल 4 महीने से क्रॉस ही किए जा रहे हैं, बॉक्स में भी जा रहे हैं, सब कुछ सही है, नेस्टिंग भी कर ली, मगर क्रॉस किए जा रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे, तो ऐसे केसेस में 98.99 गलती जो होती है वो मेल की होती है, मसला होता है मेल का ये। अब मैं आपको बताऊंगा फ़ीमेल की ड्यूटी क्या है। फ़ीमेल की ड्यूटी इतनी है, फ़ीमेल ने खाली एग देने होते हैं और एग पे बैठना होता है, ये फ़ीमेल की ड्यूटी है। अगर आपके अंडे एबनॉर्मल दे रही है फ़ीमेल, यानी कभी कभार क्या होता है फ़ीमेल छोटे छोटे अंडे दे रही है या कच्चे अंडे दे रही है, सही से नज़र आ रहा है कि अंडे अजीब से निकल रहे हैं, आपको फ़ील हो जाएगा अंडे सही नहीं निकल रहे इसके, इसका मतलब क्या है, आपकी फ़ीमेल ख़राब है। फ़ीमेल की ड्यूटी क्या है कि अंडा ठीक से फॉर्म अंडा, यानी कि अच्छा अंडा जनरेट करना और उसके ऊपर बैठना, ये फ़ीमेल की ड्यूटी है, ये फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फ़ीमेल नहीं बैठ रही अंडे पे तो इसका मतलब है फ़ीमेल बेकार है। अगर फ़ीमेल लेट सपोज़ कच्चे अंडे दे रही है, छोटे अंडे दे रही है, ख़राब अंडे दे रही है, एक अंडा दे रही है, बस एक अंडा देती है, बैठ जाती है उस पर, तो इसका क्या मतलब है, गलती किसकी है, फ़ीमेल की गलती है। अब मेल की ड्यूटी क्या है भाई, अंडों में ब्लड नहीं आ रहा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये मेल की है। ब्लड आना अंडे में ये तो मेल की ड्यूटी है ना, मेल अगर सही से क्रॉस करेगा तो ही अंडों में फर्टिलिटी आएगी ना, अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही, ये भी किसका मसला है, ये मेल का है, ठीक है। अब फीमेल अंडे दे ही नहीं रही तो क्या ये फ़ीमेल की गलती है? फ़ीमेल की गलती नहीं है बेटा, ये अगर फ़ीमेल अंडे दे ही नहीं रही, क्रॉस कर रही है मगर अंडे नहीं दे रही, तो ये फ़ीमेल की गलती नहीं है, 98.99% मेल की गलती है। भाई मेल में हो सकता है आपके वाइटामिन्स की कमी हो, जिसकी वजह से मेल क्रॉस तो कर रहा है मगर वो अंडे फ़ीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। और अगर फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, अंडे दे रही है मगर उसमें ब्लड नहीं जा रहा मेल का, इसका मतलब है मेल में मसला है। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता है, ये भाई मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मेरे पास ये केसेस आ चुके हैं, ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास भी मसले आते हैं, तो मुझे पता होता है कि कैसे कैसे मसले आ सकते हैं आपको। अब सुन लें, एक पेयर ने क्या किया, मेरे पास एक सिबलिंग्स का पेयर था मैंने लगा दिया, चारकोल का मेल, इनो की फ़ीमेल, दोनों सिबलिंग्स थे मगर तैयार थे, मजबूरन मैंने लगा दिए, मजबूरी में, ठीक है। उस उम्र के दूसरे मुझे पीसेस मिल नहीं रहे थे, मार्केट में अच्छे नहीं मिल रहे थे, किसी बंदे के पास भी नहीं मिल रहे थे, तो मैंने मजबूरन लगा दिया आपस में। अब सुनो उन्होंने सीन क्या किया, उन्होंने पहला ब्रीड मारा, तकरीबन 4 बच्चे निकले, 4 में से 3 इनो थे और एक पीस जो था क्रीम का था, चारकोल उसमें से कोई भी नहीं था, ठीक है। अब हुआ ये कि पहले क्रीम वाला बच्चा मर गया, फीमेल फीड नहीं करवा रही थी या जो भी मसला था, फर्स्ट ब्रीड में होता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, कोई मसला नहीं, नॉर्मल होता है ये। पहले वो मर गया, फिर इनो का दूसरा वाला मर गया, चूज़ा छोटा 3 दिन का, फिर उसके बाद दूसरा मर गया, फिर एक इनो बचा, सिर्फ एक बच्चा बचा उनका, छोटा सा 4 दिन का। 4 दिन बाद मैंने चेक किया तो उसको सही खिला भी रहे थे, सही वो पल रहा था, लेकिन मसला क्या था, वो स्प्लैट लेग्स हो गए, यानी कि उसकी टांगें मुड़ गई। अब मैं समझ गया कि ये मैंने बहन भाइयों का जोड़ा लगाया है, इस वजह से बच्चों में कमज़ोरियाँ पैदा हो रही हैं, किसी को पोलियो हो रहा है, बेसिकली ये पोलियो होता है, स्प्लिट लेग्स, ठीक है। इसको रिकवर कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत कम रिकवर होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा पहला ब्रीड है, कोई बात नहीं यार, बच्चे तो सही निकले थे ना मेरे पास, बाकी बच्चे तो सही निकले थे, मर गए वो, पेरेंट्स ने फीड नहीं करवाया, पहला ब्रीड था तो हो सकता है मैनेज ना कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रीड जब हो गया पूरा तो मैंने इनको सेकंड ब्रीड का मौका दिया। अब सेकंड ब्रीड में ये क्रॉस ही नहीं कर रहे थे, क्रॉस ही नहीं कर रहे, काफ़ी देर हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया इतना लंबा गैप क्यों आ रहा है ये। अब सीन ये हुआ कि उसके कुछ दिन बाद फीमेल मैंने देखा मोल्ट पर आ गई, और मेल जो है वो जाली पे चिपक के विस्लिंग करता था किसी और फीमेल के साथ, कि सामने वाली फ़ीमेल एक पड़ी हुई थी उस मेरे पास, उसको देख के विस्लिंग करता था। अब मैं समझ गया कि भाई इन दोनों का बॉन्ड ख़त्म हो चुका है,
4-5 महीने मैंने देख लिया था, ब्रीड का दोबारा ब्रीड का नामो निशान नहीं था। तो मैं समझ गया था सिबलिंग्स भी हैं ये, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, मेल फीमेल को अलग कर दिया, यानी इस मेल को मैंने इसकी पसंद की फ़ीमेल डाल दी, ठीक है। अब इस मेल को इसकी पसंद की फ़ीमेल डाल दी और इसकी जो फ़ीमेल थी उसको दूसरा मेल डाल दिया। अब इसकी जो फ़ीमेल थी उसने दूसरे मेल के साथ ब्रीड भी कर दी, बच्चे भी निकल आए माशाल्लाह, सेहतमंद चुस्त दुरुस्त बिल्कुल सही ब्रीड आ गई। लेकिन ये जो मेरा मेल था ना, इसको मैंने एक फ़ीमेल दी इसकी पसंद की, ये उससे क्रॉस करने लगा, मगर वो अंडे ही ना दे, वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी फ़ीमेल। ये क्रॉस कर रहा था, ये क्रॉसिंग भी कर रहा था, वो बॉक्स में भी जा रहे थे, ये दोनों बॉक्स में जा रहे थे, मगर अंडे वो दे ही नहीं रही थी, वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी। मुझे लगा यार ये पहले तो ब्रीड कर चुका है ना, पहले इसने ब्रीड की भी थी, मेल तो ब्रीड कर चुका है पहले। तो मैंने कहा यार मेल का मसला नहीं होगा, फ़ीमेल का होगा। मैंने दोबारा क्या किया, उसकी फ़ीमेल हटाई, एक और दूसरी ली, वो डाल दी मैंने अपने इस मेल के साथ। फिर ऐसे ही हुआ, फिर इसने ब्रीड की उसके साथ, इसने क्रॉसिंग शुरू की, वो फीमेल भी ऐसे ही हुआ। भाई वो अंडे कैरी कर ही नहीं रही थी, यानी जो भी फीमेल मैं इसको देता, ये उसको उसके साथ क्रॉस तो करता, मगर वो फीमेल अंडे नहीं देती, ठीक है। फिर मुझे समझ में आ गई कि भाई इतनी सारी फीमेल कैसे ख़राब हो सकती हैं, ये तो मेल का ही मसला है ना। अब हुआ ये कि पहली जो ब्रीड इसने दी थी अल्लाह जाने वो कैसे दे दी, उसके बाद ये मे बी कि इसमें विटामिन की कमी ऑलरेडी थी, एक ब्रीड के बाद ये ख़त्म हो गया, इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि ये अंडों में फर्टिलिटी ला सकता। उन दोनों फीमेल को मैंने क्या किया, टेस्टिंग के लिए 2 अलग मेल ला के बाहर से मंगवा के डाल दिए। उन दोनों फीमेल ने भाई ब्रीड भी कर दिया, बच्चे भी दे दिए। अब मैं समझ गया कि मेरा मेल जो है मसला सारा इसका है, वो मैंने सेल आउट कर दिया, ठीक है भाई। अब वो मैंने सेल आउट कर दिया, कहाँ किया जाके, मैंने मार्केट में सेल आउट कर दिया। अब देखें कि गलती किसकी निकली, मेल की निकली। याद रखें कि अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही या फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, तो ये मेल का मसला होता है। या तो मेल क्रॉस सही से नहीं कर रहा होता, या फिर कर रहा होता है तो उसके अंदर विटामिन्स की कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से वो फीमेल के अंदर इसका स्पर्म जो होता है वो जाके डेड हो जाता है, ठीक है। डेड स्पर्म निकल रहे होते हैं क्रॉस में, इसलिए क्या होता है, अंडे जनरेट ही नहीं होते। अच्छा, अब दूसरी बात सुन लें, डेड इन शेल क्या होता है। डेड इन शेल में क्या होता है, बच्चा, अंडे फर्टाइल थे, बच्चे अंदर मर गए, बाहर नहीं निकल सके। बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी डेड इन शेल हो सकता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तपिश हो, तब भी डेड इन शेल हो सकता है, ठीक है। अब डेड इन शेल में किसकी गलती होती है भाई, डेड इन शेल में ना मेल की गलती होती है ना फीमेल की गलती होती है, ठीक है। वो बस एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है। तो डेड इन शेल वाले को हम दोबारा से ब्रीड का मौका देते हैं, उसमें हम पेयर की गलती को कंसीडर नहीं करते, गलती नहीं होती। मेरे पास इस दफ़ा अब काफ़ी पेयर के डेड इन शेल हो गए, तो मैंने अंडे सबके फेंक दिए। अब दोबारा ब्रीड आने वाली है और दोबारा इंशाल्लाह ताला ब्रीड निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। डेड इन शेल का इतना मसला नहीं होता, ठीक है। मसला क्या होता है, अंडों में ब्लड नहीं आ रहा, फिर आपको मेल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है पहला ब्रीड किया, अंडों में ब्लड नहीं आया, कोई बात नहीं, आप दूसरा ब्रीड लें, इंतज़ार करें, दूसरा ब्रीड लें, हो सकता है ब्लड आ जाए। मेरे पास एक पेयर था, उसकी फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हुई। पहले 2 ब्रीड उसने ज़ाया कर दिए, फर्स्ट ब्रीड में उसके अंडे दिए उसने, लेकिन बच्चे उसमें नहीं बने, यानी इनफर्टाइल एग्स थे। सेकंड ब्रीड में क्या हुआ, अंडे फर्टाइल तो हुए मगर डेड इन शेल हो गया। मैंने कहा इसका मतलब है इनकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, पहले तो बच्चे बन ही नहीं रहे थे, मगर अब बन रहे हैं, तो मैंने उसको मौका दिया। तीसरे ब्रीड में भाई चमाचम बच्चे निकाले उन्होंने, इनों के बच्चे निकाले थे माशाल्लाह से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैं टाइम क्यों देता हूँ पेयर को, जो फर्टिलिटी जिसमें नहीं आ रही होती, मैं इसलिए टाइम दे पाता हूँ क्योंकि भाई मेरा बड़ा सेटअप है ना, बाकी तो मेरे पास पेयर ब्रीड कर रहे हैं, तो मेरे पास जब लेट सपोज़ मेरे पास 6 से 7 पेयर ब्रीड कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा, तो मैं उसको टाइम दे सकता हूँ ना भाई। 6-7 पेयर ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास, माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है, बच्चे हैंड फीट पर उठा रहा हूँ, मेरा दिल बहला हुआ है, तो मुझे उस एक पेयर की फ़िक्र नहीं है, तो मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं, अब आपका मसला क्या होता है, आपके पास 2 पेयर होते हैं, दोनों में मसले आ रहे हैं, अब आप लोग परेशान हैं, इसलिए मैं कहता हूँ 4-5 पेयर ले लें, कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि आप संभाल सकते हैं, 4-5 पेयर ले लें, उनमें से कोई एक का दुक्का भी ब्रीड करेगा ना, पहला एक भी ब्रीड करेगा, ठीक है, तो आपका दिल जो है ना सुकून में आ जाएगा, हाँ यार ब्रीड आ गई मेरे पास। उसको देखा देखी बाकी सारे भी ब्रीड कर देंगे, ठीक है। जब आप 5-10 पेयर उठा के लाते हैं ना, तो वो सेट रहते हैं, यानी उनकी आवाज़ें वो पूरा सिस्टम में चीखते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, एक यहाँ से चीखता है, एक वहाँ से चीखता है, तो एक सेटअप में शोर पैदा होता है, उस शोर में ये अच्छा पलते हैं, ठीक है। जब आप एक पेयर लाते हैं ना, ये एक पेयर उठा के ले आते हैं, वो नाराज़ आता है कहीं से बेचारा, कहीं किसी अच्छी जगह से वो आता है, जब यहाँ आता है तो वो देखता है कि हम तो 2 ही हैं और तो कोई है ही नहीं, वो नाराज़ बैठे रहते हैं, तंग करते हैं, वो ब्रीड ही नहीं करते, वो फूलने लग जाते हैं, ये होता है। जब भी लाएं कम से कम 5-6 पेयर लाएं यार, अगर आपको सही शौक़ करना है, दमादम मस्त कलंदर करनी है, तो फिर आप लेकर आएँ तकरीबन 5 पेयर 10 पेयर, उनमें से एक आध जो है ना फ़ौरन ब्रीड पे आता है, फिर उसको देखा देखी पूरा सेटअप एक एक करके ब्रीड पे आ जाता है आपका। तो ये मेरा आपको मशवरा है
कई लोग ऐसे हैं, मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने एक पेयर लिया और माशाल्लाह उसने इतना ब्रीड किया, आज वही सब चल रहा है उनके पास, उसी से सारा सेटअप बना लिया उन्होंने। ऐसा भी होता है। तो हर चीज़ को देखें, टाइम दें, स्टडी करें, फिर उसके बारे में बात करें।